उसको निशाना साधने की उस पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही है, क्या उस भीड़ को देखते हुए बीजेपी विचलित हो गई है? और बीजेपी के हाथ में ये अब बहाना आ गया है कि देखिए और जगह पूरे विश्व में कोरोना का डर फैल रहा है, अब इसी डर के चलते भारत जोड़ो यात्रा को रोक दो। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ सत्य हिंदी के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद इस समय जुड़े हुए हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर से हैं। डॉक्टर अरविंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शायद अपोलो से डॉक्टर जुड़े, बट ही हैजंट जॉइन्ड येट। तो जैसे ही आएंगे तब वो चर्चा हमारी लेकिन शुरू हो जाएगी और फिर उनसे बात करेंगे। लेकिन शैलेश जी, आपके पास आती हूँ सबसे पहले कि आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो मनसुख मंडाविया की चिट्ठी जो लिखी गई है कि राहुल गांधी की यात्रा को रद्द कर दिया जाए, इसे आप कैसे देखते हैं सब? धन्यवाद नीलू जी। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि ये लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह से जो विपक्षी राजनीति है उसको रोकना चाहते हैं। भारत में इस समय कोरोना की स्थिति खतरनाक स्थिति में नहीं है। बहुत कम केसेस आ रहे हैं, वो भी ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। ओमिक्रॉन जो है वो साबित हो चुका है कि वो एक जैसे डॉक्टर चैटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चैटर्जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शैलेश जी से टिप्पणी लेके फिर आप दोनों डॉक्टर्स के पास आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हाँ शैलेश जी, बोलिए सर। तो वो जो है एक फ्लू की तरह है। मतलब ये नहीं कहूंगा कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जाए, वो है कोरोना ही, लेकिन उसके चलते मौत की कोई आशंका नहीं है। जो चीन की स्थिति है वहाँ की स्थिति अलग है और यूरोप और अमेरिका की स्थिति अलग है। सब लोग जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में ये जो मौसम है इसमें सर्दियों में जो है वो फ्लू से भी बहुत लोगों की मौत होती है। कोरोना भी एक तरह का फ्लू है, मतलब लेकिन अलग वायरस है, अलग चीजें हैं, लेकिन ये फ्लू की तरह ही है। अब सवाल ये है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? मुझे जो लगता है कि भारत में जो आज की स्थिति है उसमें कोई इस तरह की जरूरत नहीं है कि किसी पॉलिटिकल रैली को रोक दिया जाए। जहाँ तक कोरोना प्रोटोकॉल की बात है तो अभी मास्क लगाने की अनिवार्यता पूरे देश में खत्म की जा चुकी है। उसके अलावा जो भीड़ जुटने की बात है वो भी, उस पर भी कोई रोक नहीं है। तो ऐसे में उनको एक चिट्ठी लिखना राजस्थान के मुख्यमंत्री को और जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको रोकने की बात करना जो है उसका कोई मतलब नजर नहीं आता। मैं साफ तौर पे देखता हूं कि जो कोरोना काल में जब दूसरे वेरिएंट सक्रिय थे, जब लोगों की मौत हो रही थी, तब तो सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत सारी जानकारी आपने दी भी, लेकिन ये सही है कि 2019 के बाद, मतलब 2020 के से लेकर के जो चुनाव हुए उनमें ज़्यादातर चुनाव जो है वो कोरोना पीरियड में हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के काल में जो है वो ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए गए। इसके बाद वहाँ पर महामारी बढ़ी और काफ़ी मौतें हुई। और जो स्थिति, इसके अलावा बिहार के चुनाव, बंगाल के चुनाव, तमाम चुनाव आपने जिक्र भी किया, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस समय तो कोई जो मानदंड है वो लागू नहीं किया गया। अब आपको क्यों खतरा दिखाई दे रहा है, जबकि सबसे कमजोर वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वो इस समय सक्रिय है? स्थिति ये है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये राजनीति से प्रेरित है, ना कि इतनी की एक ये मेडिकल कंपल्शन है। जी बिल्कुल, इसका इस समय जो है वो कोई मेडिकल कंपल्सन नहीं दिखता है। चीन के डर से डराने की जरूरत नहीं है। चीन के वैक्सीन ने अच्छा काम किया या नहीं किया मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको लेकर संदेह पहले से ही जाहिर किया जाता रहा है। और भारत में अधिकतम लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, तो इसमें बल्कि दूसरा डोज भी लग चुका है, कुछ लोग तीसरा भी लगा चुके हैं। तो उसके बाद ऐसी स्थिति अभी नहीं है कि किसी राजनीतिक रैली को रोक दिया जाए। और ये जो कोशिश है वो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक कोशिश है और एक उन्होंने चिट्ठी लिख करके या तो लोगों को डराने के लिए किया है, या जाहिर सी बात है कि राजस्थान सरकार अभी इसको रोकने नहीं जा रही है रैली को, तो अगर कुछ हो जाए तो उस पर आरोप लगाएं, उसके लिए किया है। बहरहाल
ये इसका कोई औचित्य जो है अभी दिखाई नहीं देता है। जी। मैं डॉक्टर अरविंद के पास आती हूँ कि डॉक्टर अरविंद, आप इसको कैसे देखते हैं जो अभी लेवल ऑफ स्केयर है? क्या आपको लगता है वाकई में कि अभी मास्क लगाने की जरूरत है? हमें फिर से वापस जो सैनिटाइजर्स यूज करके एक जो चलन बिल्कुल हो गया था कि आपको सैनिटाइजर्स अपने बैग में रखने हैं, मास्क लगाना है, और जो उसकी अनिवार्यता है वो एक तरीके से खत्म भी कर दी है सरकार ने, तो क्या अब सरकार वापस उसी ईरा में जाएगी? और जिस तरीके का जो स्केयर अभी पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, चाइना में हो रहा है, उसके बाद कल वर्ल्डोमीटर के जो फिगर्स आए हैं कि सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में और फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में भी हो रही हैं, तो क्या हमें वाकई में इस समय डरने की जरूरत है?